फ्री का नाम सुनते ही मेरे दिल में हुआ स्पार्क और हम चल दिए इको पार्क। कहानी शुरू करते हैं 22 सितंबर 2024 से। मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई कि इको पार्क में फ्री एंट्री चालू है। मैंने इस बात का फायदा उठाया और गाड़ी लेके इको पार्क की तरफ चल दिया, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण हमसे हुई भूल और हम 24 की जगह 22 को ही पहुंच गए। लेकिन समोसे और कचौड़ी की खुशबू ने हमें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब खाने का पैसा दोस्त दे तो खाने में कोई शर्म नहीं। चीजों से अनजान वापस हम पार्क की तरफ चल दिए। मैंने चलती गाड़ी में ही 4 समोसियां चटका दी। भूखी स्कूटी को देख मेरा दिल भर आया। पेट्रोल पंप पहुंचकर मैंने अपनी स्कूटी को पिलाया 50 रुपए का तेल पीकर फुली स्कूटी को देख भैया ने पूछा, क्या आप एक यूट्यूबर हो? लेकिन उनके मुंह से सब्सक्राइबर का नाम सुन के मैं भड़क गया और ठेंगा दिखाकर चला गया। हमारे शहर का विकास इस इमारत की तरह हो रहा है। लोगों की नजरों में हो तो रहा है परंतु हो नहीं पा रहा है। हमने पार्क जाने से पहले सोचा क्यों न कॉफी हाउस में जाकर चाय नाश्ता किया जाए। बगल से निकली पापा की परी को देख मैं समझ गया आज यह स्कूटी लेकर उड़ने का प्रयास कर रही है। कड़ी मशक्कत और पुलिस से बचने के बाद हम पहुंचे अपने रीवा के इको पार्क में। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम स्वैग के साथ आगे बढ़े ही थे, तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोककर हमारा स्वैग वहीं ध्वस्त कर दिया। फ्री न होने की बात सुनकर हमने वापस लौटने का फैसला लिया, लेकिन तभी मैं देखता हूँ मेरे घर की सभी महिलाओं ने इको पार्क में अपनी दस्तक दे दी है। मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इको पार्क में प्रवेश कर लिया था और मैं उन्हें रोकने में विफल रहा। पार्क के मालिक का नंबर होने की वजह से मैं उन्हें फोन लगाने का प्रयास कर ही रहा था, तभी वहाँ के गार्ड ने मुझसे और मेरे परिवार वालों से बदतमीजी से बात की। मैंने उसे अपने यूट्यूबर होने का परिचय दिया, लेकिन उसने कहा भागो यहाँ से, तुम्हारे जैसे यूट्यूबर यहाँ रोज आते हैं। उसके मुँह से ऐसी बातें सुन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मैं एक चर्चित यूट्यूबर होने की वजह से अपना दबदबा बनाने के लिए पार्क के मालिक को ही फोन लगा डाला और अपनी शक्तियों का फायदा उठाते हुए अपने पूरे खानदान की टिकट को फ्री करवा लिया और लोगों के सामने दबदबा बना डाला। क्यों हिला डाला ना? मुझे मामूली आदमी समझकर जिस व्यक्ति ने मुझे नजरअंदाज किया था उसी व्यक्ति ने मेरे फोन से अपने मालिक से बात करके कांपने लगा। अपने मालिक से बात करके खुद पार्क का मैनेजर हमारे पास आया और कहा सर आप अंदर चलिए। हमारे लिए मैनेजर साहब खुद आगे बढ़े और इशारे से रास्ता साफ करवाया और खुद वापस लौट गए। यह चकाचौंध की दुनिया देखकर मेरे मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया कि अगर ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेने पर वही छप्पड़ सिल क्यों नहीं देता है? इन बेतुके सवाल को अपने मन में ही रखकर हम आगे बढ़े। तभी आगे से आते हुए कुछ फूल और भंवरों को देखकर पास में खड़ी दीदी ने कहा यह रीवा की बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और फेमस कंटेंट क्रिएटर रच्चू रिवाड़ी है, ऐसा लोगों का मानना है। दीदी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैंने कहा मैं अपने से बड़ा कंटेंट क्रिएटर किसी को मानता ही नहीं हूँ। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुन चिड़चिड़ाई दीदी ने कहा तुमसे छोटा कोई क्रिएटर है भी नहीं। बाइक से आते हुए चोरों ने हमें वीडियो बनाता देख अपनी चोरी का सामान वहीं फेंक गायब हो गए। कीड़ों की जिंदगी में अंधेरा होने की वजह से वह इस लाइट की रोशनी को सोख लेना चाहते थे, वहीं मैं अपने मित्र को किसी महिला मित्र से बात करते हुए देखकर उसकी आत्मा को सोख लेना चाहता था। पानी से भरे इस गुब्बारे को देख मैंने सोचा क्यों न इसे फोड़कर इको पार्क को फिर से डुबा दिया जाए। कहते हैं जहाँ नारी और चित्र हो वहाँ विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में हो रही थी। बैठे बैठे पार्क की कुर्सी तोड़ रहे भैया ने कहा हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके जाना। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने कहा मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? अगर करना ही है तो तुम मुझे फॉलो करो, तुम्हें खुद सीख मिलेगी जीवन में किसे फॉलो नहीं करना चाहिए। ऊपर चढ़कर मैंने कहा तुम साइड हटो, साइकिल आज तुम्हारा भाई चलाएगा। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेलमेट लगा रहे भैया ने मुझे धक्का दे दिया, लेकिन वह मेरी असीमित अनंत शक्तियों से अनजान था। मैंने हवा में ही साइकिल को मोड़कर वापस आ गया और उसे बहुत कुछ सुना गया। अपने साथ साइकिल में ना ले जाने की वजह से नाराज भैया कोने में जाकर छुप के बैठ गए। मैंने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया और उन्हें समझाया अगर मैं आपको इतनी ऊपर लेके जाता तो आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते। नाराज भैया ने कहा मैं यहाँ पर साइकिल की वजह से नाराज नहीं हूँ, बल्कि यहाँ आकर भी किसी का पर्स नहीं छीन पाया, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख है। प्रतिशोध की आग में जल रहे भैया ने मेरा ही पर्स गायब कर डाला, लेकिन उसमें पैसे न होने की वजह से गुस्साए भैया ने पास में खड़े जानवर का ही सेवन कर डाला, लेकिन मेरे हाथ सबूत लग जाने की वजह से वह पकड़े गए। पानी के बीच बसे इस टापू में न जाने प्रेमियों ने किस प्रकार इतनी गर्मी बढ़ा दी कि मुझे अपने वस्त्रों को अपने बदन से अलग करने पर मजबूर कर दिया। भैया ने मुझे समझाते हुए मेरे ही वस्त्रों से मुझे कैद करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें भी विफल रहे। हाथ कट जाने के बाद दर दर भटकता हुआ मुझे देखकर लोगों ने मेरी इज्जत पर
हाथ डालने का प्रयास किया और मैं उनसे बचने के लिए प्रयास करने लगा। मौके का फायदा उठाकर भैया ने भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें अपने पुरुष होने का सबूत पेश किया, तब जाकर वह माने। झाड़ियों में प्रेमियों को देख मैं आग बबूला हो गया और पास में ही पड़े डंडे को उठाकर उनके पीछे भागा। प्रेमियों को ऐसे भगाकर मारते हुए देख बाकी छुपे प्रेमियों ने भी झाड़ियों से भागने का प्रयास किया। हम उनके पीछे भागे, लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा। भूख प्यास के कारण खुद को तड़पता हुआ देख मैंने फैसला किया कि हम खाना खाने जाएंगे, लेकिन लोगों को ऐसे जानवरों के जैसा खाता हुआ देख मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं इस छोटे से तालाब में कूदकर अपनी जान देना पसंद करूंगा। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्साए भैया ने मेरा कॉलर पकड़ डाला और सरेआम मुझे बेइज्जत कर डाला। मैंने इस बात का फायदा उठाया और उन्हें नामर्द कर डाला। हम वहाँ से आगे बढ़े ही थे, तभी हमने देखा कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। उनको वीडियो बनाता हुआ देख मैंने कहा तुम किसका वीडियो बना रहे थे, स्टार लोग तो पीछे जा रहे हैं। मेरे मुंह से ऐसी बेतुकी बातें सुन लड़कियों ने कहा मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ डालूंगी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लड़ाई के बीच में रोमांटिक क्यों हो रही हो। रंग बिरंगी नदी को देखकर मैंने सोचा क्यों न अपने घर के पानी को भी रंग दिया जाए। इसी प्रयास में वहाँ पे लगी लाइट को मैंने निकालने का प्रयास किया, लेकिन मैं करंट की चपेट में आ गया। थैंक्स फॉर कमिंग, प्लीज विजिट अगेन। कीचड़ से भरे इस रंग बिरंगी टापू को मैं पैसे देकर देखने क्यों आऊंगा। रंग बिरंगी लगी लाइटों ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करके अपने माया जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहे। राजा की तरह सिंहासन में बैठ देख लोगों ने कहा बताइए महाराजा साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज उस मूड में नहीं हूँ। भूख के कारण पेट में पल रहे चूहों को मैंने मारने का प्रयास किया, लेकिन पापा के आए फोन ने मुझे उन्हें मारने से रोक दिया। भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर हम अपने घर की तरफ आगे बढ़े। मैंने जाते जाते गार्ड से कहा आज हमारा वक्त अच्छा था इसलिए हम बच गए, वरना हम मार खा के ही जाते। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया। कहते हैं सरकारी अस्पताल में जाए तो जान से जाता है, लेकिन अगर इस अस्पताल में आए तो जी जान और जायदाद सबसे चला जाता है। मदिरा पान कर रहे लोगों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। सुनसान खाली सड़क में मैंने कोहराम मचाया। यह सब देख जानवरों ने मेरा रास्ता रोक मुझे बहुत ज्यादा गरियाया। बेबी मैं घर पर अकेली हूँ सुनते ही भैया बेकाबू होकर दौड़ के उसके घर पहुँच गए। लोगों को ऐसे भागते हुए देखकर मुझे नदी में कूद जाने का मन किया, लेकिन वहाँ पर लोगों की हरकतें देखकर मैं घबरा गया। रास्ते में एक कार को डांस करता हुआ देख मैंने सोचा आखिर एक कार बिना म्यूजिक के डांस कर कैसे सकती है। रास्ते में बैठे कुत्ते ने हमें गाली देकर भगाया। गुस्सा कर मैंने अपने दोस्त को अपनी गाड़ी से भगाया। इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को राम राम।